यार राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है एमसीसी का और आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आया है जो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैंने डिस्कशन किया, पर्सनली पेरेंट्स से बात करी, काफ़ी लोगों ने बोला कि सर हमारी इस रैंक पे तो हमें कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं। तो पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करते हैं राउंड 3 का क्या स्टेटस रहने वाला है, और दूसरी चीज़ कि अब अगर कॉलेज नहीं मिल रहा तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, मैं वो भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि राउंड 3 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, तो आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी का ±2,500 ही होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। EWS और OBC की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ±3,000 होगा। कंपटीशन हाई है, कंपटीशन हाई है EWS और OBC कैटेगरी में, तो सिचुएशन आपकी यही रहने वाली है। और ST और SC कैटेगरी का ± सेम 10,000 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला आपका कट ऑफ। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं, राउंड 1 में अप्लाई नहीं करते, राउंड 2 में बैठते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप समझें कि जो कट ऑफ जाने वाला है राउंड 3 का वो इसी के अराउंड जाएगा। अब ये भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी ये रैंक आ रही होगी, इसके आसपास ही रैंक आ रही होगी, और उनको अगर कॉलेज नहीं अलॉट हो रहा, तो अब आपके पास बैकअप ऑप्शंस क्या हैं? अब आपके पास बैकअप ऑप्शंस क्या क्या है? देखिए, अगर पहली चीज़ तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही नहीं रहा है एमसीसी में, तो सबसे पहले आप जाएं बिल्कुल नो स्पॉइलर स्टेट काउंसलिंग में। ऐसे लकी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने राउंड 1 में एक कॉलेज ले लिया और उनको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आपके पास एक कॉलेज तो है हाथ में, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला एमसीसी में, आप जाओ स्टेट में, आपके पास 85% कोटे का एडवांटेज है, शायद आपको एक ऑप्शन मिल सके। मैंने शायद क्यों बोला, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे थे, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शंस देख रहे थे, अब आपके पास ऑप्शंस बच ही नहीं रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शंस बच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं या फिर जो लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनके एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सीट्स फिल हो चुकी हैं। राउंड 2 में बचे होंगे तो वो आपको बचे कुछ मिल जाएंगे, जैसे यूपी एक ऐसा स्टेट है, केरला, अगर हार्डली, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि केरला में आपको कॉलेज मिलने वाला है, या फिर कर्नाटका का भी सेम सिचुएशन चल रहा है। तो कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें आप टारगेट कर सकते हो, यहाँ पे भी शायद आपको एडमिशन मिल जाए। एवरेज 15 से 20 सीट्स खाली हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अक्रॉस स्टेट्स। कुछ स्टेट्स टोटली क्लोज हैं, तो वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा ऑल इंडिया लेवल पे, और कुछ स्टेट्स ओपन हैं। अब जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने गलती ये करी, एमपी स्टेट ने ये बोला है राउंड 2 में हम दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल कर देंगे अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले हम एमपी के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देंगे और सेकंड नंबर पे हम प्रेफरेंस देंगे आउटसाइड एमपी के स्टूडेंट्स को जो डोमिसाइल हैं, नॉन डोमिसाइल है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या मैं राउंड 2 में रजिस्टर कर सकता हूं? आंसर है नहीं, एमपी राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता। छत्तीसगढ़ कहता है हम सिर्फ राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन लेंगे, यूपी बोलता है आप राउंड 2 में रजिस्टर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। इसके अलावा फिर लो फीस वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्योंकि क्लोज हो चुके हैं, तो अब आपके पास ऑल्टरनेटिवली ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ एब्रॉड का, अगर एमबीबीएस ही करना है। और एब्रॉड में भी काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मेरा सजेशन ये है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देख रहे हो, जो बचे कुछ ऑप्शन हैं, ये ऑप्शंस हुए, एब्रॉड के ऑप्शन हुए, या फिर एनआरआई कोटे से एडमिशन लेने का सोच रहे हो, कोई ऑप्शंस आपको लग रहा है कि हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, तो सारा का सारा प्रोसेस काउंसलिंग के थ्रू हम आपको पूरा गाइड करेंगे। तो इसके लिए आप जाइए नीचे फॉर्म फिल करिए, हमारी टीम से डिस्कस करिए कि क्या वैलिड ऑप्शन अब आपके पास हो सकते हैं, जिससे राउंड 3 में अगर आपके पास कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ ऑप्शन ही ना बचे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.